प्यार से बुलाया शिवम लौट आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो। तो आज मैं वीडियो में बात करेंगे शक्तिमान के बारे में, क्योंकि ये समय जो है वो शक्तिमान के बात करने के लिए बहुत ही सही है। क्योंकि शक्तिमान को अनाउंस हुए वैसे ही 5 से 6 साल हो चुके हैं। हम इस समय सन 2026 में, शक्तिमान के अनाउंसमेंट मेरे हिसाब से सन 2022 या 23 में हुई थी। और उस समय हमें ये बताया गया था कि 1 साल के अंदर अंदर हमें, मतलब 1 साल में शक्तिमान आएगा, मतलब फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। अभी तक आप समझ लो कि फ्रेंचाइजी का जो तीनों पार्ट था वो तीनों रिलीज हो चुका होता, लेकिन अभी तक हमें पहला पार्ट भी देखने को नहीं मिला। ये लेट नहीं है, बहुत लेट है। और इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि हो सकता है शक्तिमान जो है वो ठंडे बस्ते में जा चुका हो, या फिर शक्तिमान का जो काम है वो धीरे से बंद कर दिया गया हो। लेकिन हमें बीच में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली कि जो मुकेश खन्ना सर हैं उनके साथ काम करने के लिए रणवीर सिंह ने अपना अप्रोच दिखाया। उन्होंने कहा मुझे ले लो यार शक्तिमान, मैं बन जाऊंगा दाढ़ी के साथ, मतलब शक्तिमान मुझे बना दो। तो उस पर मुकेश खन्ना ने कहा कि मैं तुम्हें शक्तिमान नहीं चुन सकता, किलविश के रोल के लिए आना हो तो आ जाना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और मैंने भी इस टॉपिक पर ध्यान देना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि यार ये टॉपिक अब कुछ ज़्यादा नहीं है, क्या है, पिक्चर आएगी चलेगी उसके ऊपर रिव्यू देंगे, मुझे क्या पता, अभी पिक्चर आने में ही बहुत समय है। तो ऐसा हो सकता है कि जो सोनी है उसने शक्तिमान का जो बजट है उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया हो और शक्तिमान के ऊपर हमें अभी कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा हो। लेकिन कई इंटरव्यू में मुकेश खन्ना सर कहते हैं कि जो सोनी के साथ उनकी जो डील है वो एज इट इज है, जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है। और अभी वो लोग सुपर हीरो को डिफाइन, मतलब खोज रहे हैं कि कौन बनेगा शक्तिमान। तुम बनोगे शक्तिमान? मैं कैसे बन सकता? तो कौन बनेगा शक्तिमान? आप बनोगे शक्तिमान। तो इसीलिए वो खोज रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं खुद से ही ज्यादा अच्छा शक्तिमान नहीं मिल पा रहा। मतलब कि वो जानते हैं कि भैया मुझसे अच्छा शक्तिमान कहाँ ही मिलेगा इन बेचारों को, लेकिन मुझे ले नहीं रहे, मुझे शक्तिमान बना देना चाहिए अभी तक। तो वैसे उनकी बात सही भी है। क्योंकि भाई देखो आजकल VFX CGI है और लोग उन्हें देखना चाहते हैं तो वो शक्तिमान बन सकते हैं। क्योंकि आजकल हमने कई सारे लोगों की एज कम कर करके देख ली है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो रोबो 2.0 था उसमें रजनीकांत जी को कितना जवान दिखाया गया था, मतलब काफ़ी यंग थे वो रोबोट के रूप में भी। और उस तरह से वो देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है। उन्हें देख के आप कह नहीं सकते कि ये वही रजनीकांत है जिन्होंने रोबो 2.0 में काम किया है और इन्होंने रोबोट में ही काम किया है। तो इस तरह से आप VFX CGI का यूज़ करके मुकेश खन्ना सर को भी यंग कर सकते हो, और हो सकता है वो भी एक बार यंग होना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो। इस चीज़ से वो हो सकता है परेशान हो। वैसे मुझे तो लगता है यार कि अगर मैं खुद अगर ऐसी कोई फ्रेंचाइजी बनाता, मेरा कोई सुपर हीरो इतना हिट हो जाता, तो मैंने जो मेहनत की, मैंने जो रिस्क लिए, मैंने जो एफर्ट किए अपने कैरेक्टर, अपने जो सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मलाई मैं दूसरे को खाते हुए नहीं देख सकता। मैं कैसे अपनी लेगेसी पास ऑन कर दूं? मैंने इतनी मेहनत से ये कैरेक्टर्स बनाए, इन कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया, इन कैरेक्टर्स को जिंदा किया, इन कैरेक्टर्स के ऊपर अपना पैसा लगाया, लोन लिया और इन कैरेक्टर्स के ऊपर इतना एफर्ट किया। उसके बाद आप कहते हो कि भैया ये जो कैरेक्टर है इसे आप छोड़ के किसी दूसरे को पास ऑन कर दो क्योंकि हम कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं ना हो पाता यार। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनके साथ आदमी का इमोशनल, फाइनेंशियल और लेगेसी का बॉन्ड होता है। कहने को तो लोग ये भी कहते हैं कि वो आर्यमान भी उन्होंने बनाया, लेकिन आर्यमान बनने के लिए तो वो जिद नहीं कर रहे, शक्तिमान के लिए क्यों? क्योंकि भाई देखो उस आर्यमान में आप उन्हें देखना नहीं चाहते, आप उन्हें शक्तिमान के रूप में ही देखना चाहते हो, इसलिए वो शक्तिमान के लिए ज़्यादा परेशान है। जैसे कि आप बताओ सुपरमैन की जो मूवी आई, सुपरमैन के रूप में सुपरमैन के लिए इतनी लड़ाई होती, बाकी किसी सुपर हीरो के लिए इतनी लड़ाई नहीं होती DC में। सुपरमैन के ऊपर इतने सारे केस भी हुए, लेकिन फिर भी लोग सुपरमैन को पसंद करते हैं, इसलिए उसकी डिमांड है, इसलिए लोग उसके लिए परेशान है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया आप लोग जो कहते हो कि भैया वो आर्यमान भी तो उन्होंने बनाया, वो आर्यमान क्यों नहीं बन जाते, क्यों शक्तिमान के पीछे पड़े? भैया आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने उस लेगेसी को क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आए और उस लेगेसी को उन्होंने कब्जे में कर लिया, उस लेगेसी को उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने उस लेगेसी को बनाया, उस लेगेसी को आप पसंद करते हो, तो इसलिए उनका भी उसके ऊपर ध्यान जाता है कि यार ये जो चीज़ मैंने क्रिएट की है, पता नहीं क्या कमाल की चीज़ मैंने क्रिएट कर दी है। तो आप बताओ, आप
अपने हाथ से हीरे को जाने दोगे? यहाँ तो लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ जाते हैं और आप एक ऐसे कैरेक्टर को छोड़ दोगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, मतलब फाइनेंशियली भी और एथिकल भी। तो जो ऐसा कमाल का जो कैरेक्टर है उसे वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसीलिए वो जो है इस कैरेक्टर को नहीं छोड़ सकते। भाई आपने मेहनत की, आप ये बताओ आपने मेहनत की तो अपनी पेंशन नहीं छोड़ सकते। तो कोई इंसान जिसने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स बनाए, उन्हें जीवांतरित किया और उसके बाद उसकी जो फ्रेंचाइजी, उसका जो डिमांड है उसे क्रिएट किया, मतलब कि ये जो डिमांड है शक्तिमान की, इसे क्रिएट करने वाले भी वो है ना। हमें वो नहीं बनाते तो हमें पता ही नहीं चला कि शक्तिमान जैसा भी कोई सुपर हीरो होता है, इंडिया में होता है। हम तो सुपरमैन बैटमैन से ही खुश हो जाते, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को तोड़ के वहाँ पे एक सुपर हीरो को ऐड किया। उन्होंने शक्तिमान को वहाँ पे लाया और दिखाया कि देखो हमारे पास भी एक सुपर हीरो है, देखो तुम। तो बताओ भाई, जिसने इतनी मेहनत की, इतना एफर्ट डाला, अपना पैसा डाला, अपने को रिस्क में रखा, तो वो इंसान क्या उस चीज़ को इतनी आसानी से जाने देगा? मतलब कि उन्होंने इसे बनाया, उन्होंने हमारे बीच में इसे लाया और इसे हिट किया। हमने इसे हिट किया, लेकिन लाने का आइडिया तो उन्हीं का था ना। अगर नहीं लाते तो क्या होता? तो इसीलिए यार मुझे तो नहीं लगता, अगर मैं ऐसा कुछ करता, मैं अगर ऐसा कोई कैरेक्टर बनाता, ऐसा कोई फ्रेंचाइजी क्रिएट करता, तो मैं तो नहीं छोड़ पाता, क्योंकि हमने उसमें बहुत मेहनत की, अपना पैसा एफर्ट और अपना सेक्रीफाइस, लोन सब करके उस चीज़ को क्रिएट किया। तो उस चीज़ को हिट हो गया तो भाई वो हो गया, लेकिन उस चीज़ को छोड़ कैसे सकता है? जब आदमी का कोई भी एक चीज़ अगर हिट हो जाएगा तो आप कहोगे कि उसे छोड़ दो, जो फ्लॉप वाला है उसे पकड़ लो। ऐसा नहीं होता मेरी जान, जो चीज़ हिट होता है आदमी उसे ही पकड़ता है। आपका भी अगर कोई काम अच्छा चलेगा तो आप वही काम करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ के बाकी सारे काम कर लोगे, लेकिन उस काम पर ध्यान ही नहीं दोगे। आप पहले उस काम को करोगे, और इसे ही कहते हैं बिजनेस के बाद में जो चीज़ चल रहा है उसे चलाओ, जो नहीं चल रहा है उसको चलाने के चक्कर में अच्छी कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। तो इसीलिए वो इस चीज़ को नहीं छोड़ पाए, क्योंकि फाइनेंशियली भी उन्हें शक्तिमान काफ़ी अच्छा लगता है और इमोशनली भी उन्हें शक्तिमान काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो शक्तिमान को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ देगा? आप लोग क्यों नहीं छोड़ देते हो अपने हिस्से की ज़मीन? तो इसीलिए मुझे तो नहीं लगता कि शक्तिमान जो है वो मुकेश खन्ना सर किसी को पास ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। सोनी वाले उनके ऊपर भले ही प्रेशर बनाए, लेकिन आप बताओ कौन अगर शक्तिमान बनेगा तो आप देखोगे? अगर मुकेश खन्ना सर शक्तिमान बनते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, या कोई और अगर सुपर हीरो बनता है तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा? क्योंकि देखो भाई, एक बार जो आदमी किसी कैरेक्टर को बना देता है और लोग उसे पसंद करते हैं, तो उसके बाद ना वो आदमी उस कैरेक्टर को छोड़ पाता है, ना लोग उस कैरेक्टर को छोड़ पाते हैं। आप ही बताओ, आज के डेट में इतने सारे सुपर हीरो हैं, लेकिन आप शक्तिमान से ही क्यों इतने जुड़े हो? आपको शक्तिमान के ऊपर इतना क्यों भरोसा है? मतलब इतना क्यों शक्तिमान से ही प्यार है कि आप शक्तिमान की फिल्म देखना चाहते हो? क्यों? फिल्में तो बहुत आ रही हैं, बहुत सुपर हीरो रोज आते हैं, रोज जाते हैं, उनके बारे में तो कोई ज़्यादा बात नहीं करता इस तरह से जैसे शक्तिमान के ऊपर बात होती है। लेकिन वही बात है ना कि इमोशनल अटैचमेंट जिसे कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। आप किसी भी कैरेक्टर को बना देते हो, वो कैरेक्टर को आप बना सकते हो, लेकिन वो कैरेक्टर लोगों को पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है ब्रो। इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर मेरा कोई कैरेक्टर अगर हिट हो जाता है तो मैं उस कैरेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, ये नॉर्मल सी बात है। तब आप ये नहीं कह सकते भाई आर्यमान भी तो मीन बनाया है, उसे क्यों नहीं इस तरह से मिल्क करते जैसे शक्तिमान को करते हो? मेरी मर्जी, नहीं करूँगा आर्यमान को मिल्क, मेरे को शक्तिमान को मिल्क करना है। यही बात है कि अगर मेरा भी कोई कैरेक्टर इस तरह से, मेरी भी कोई अगर वीडियो कमाल की चल जाएगी तो मैं भी उसी वीडियो की टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा ना। मैं थोड़ी ना आज मेरी ये वीडियो चल देगी जो मैं बना रहा हूँ तो कल को मैं कोई हिमालय पर्वत पे एलियन रहते या नहीं रहते ये थोड़ी बनाने जाऊंगा। हाँ, तो इसी से रिलेटेड टॉपिक्स को ही ना उठाऊंगा, क्योंकि यही टॉपिक्स मेरे चैनल पे चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे तो मैं इन्हीं टॉपिक्स को कैच करूंगा ना। मैं अलग टॉपिक्स पर नहीं ना जा सकता, क्योंकि आप देखोगे नहीं। तो वही बात है, इसीलिए वो भी शक्तिमान को नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि शक्तिमान ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और आपका प्यार भी दिया है। तो इस चीज़ को छोड़ के आदमी अगर
मूव ऑन भी कर देंगे तो आपको ही बुरा लगेगा कि भाई देखो ये शक्तिमान के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि जब उन्होंने शक्तिमान के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मतलब समझ लो सन 2017-18 उस समय जब शक्तिमान की वो वीडियो वायरल हुई थी जिसे एक फैन ने बनाया था, उस समय उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने शक्तिमान पर कई साल से ध्यान नहीं दिया। तो आप ही लोग कहते हो कि भाई शक्तिमान के ऊपर कब मूवी आएगी, कब शक्तिमान के ऊपर ये होगा, कब शक्तिमान के ऊपर वो होगा। आप लोग खुद ही शक्तिमान का अपडेट उनसे पूछते थे, शक्तिमान का 2nd सीजन लेके आओ, शक्तिमान का 3rd सीजन लेके आओ, शक्तिमान के ऊपर ये बनाओ वो बनाओ। तब वो बंदा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान देना शुरू किया तो अब आप लोग कहते हो कि क्यों शक्तिमान से चिपक के बैठे हुए हो, एक नया हीरो क्रिएट कर दो अगर आप इतने ही कमाल के हो। ऐसा नहीं बोलते बाबू, आप नहीं जानते शक्तिमान की लेगेसी क्या है, तो इसीलिए आपको उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप भी कोई एक छोटी सी भी चीज़ बना दोगे ना तो उससे भी आपका लगाव हो जाएगा। आप सोचोगे ये चीज़ मेरे ही नाम से हर जगह जाए ताकि मेरा नाम हो, मैं पॉपुलर हूँ इस चीज़ की वजह से, और आप दूसरे को सेल्फिश कह रहे हो, गलत बात है। जब वो आदमी ध्यान नहीं दे रहा था तब भी आपको दिक्कत थी कि भैया वो ध्यान नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं इसके ऊपर काम करे, और जब वो आदमी ध्यान दे रहा तब भी आपको दिक्कत है कि भैया ये क्यों इसके ऊपर इतने ज़्यादा चिपक चुके हैं, हाँ क्यों चिपक चुके हैं। ऐसा कोई होता है क्या? तो वही बात है, आप बताओ यार क्या करे बंदा। उसने इतना अच्छा कमाल का शो बनाया, कुछ सारी चीज़ें करी, तो उसका थोड़ा सा तो लालची होना बनता है ना। किसी को भी अपने सामान से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। आप मुझे देखो, मुझे अपने चैनल से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिस पर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो उसी तरह सबको अपनी क्रिएशन से प्यार होता है। हमें जितना शक्तिमान पसंद है उससे ज़्यादा सोचो उस आदमी को शक्तिमान पसंद होगा जिसने उस पर पैसा लगाया, उस पर ट्रस्ट किया। जब हमें शक्तिमान के बारे में कुछ नहीं पता था तब उस इंसान ने उस पर भरोसा किया, उस पर अपना पैसा लगाया, लोन लिया, क्या क्या किया, उसके चक्कर में अपनी हड्डियाँ तोड़वाई। तो उस आदमी ने शक्तिमान को अपना बहुत कुछ दिया है, इसलिए अगर वो शक्तिमान से कुछ चाहता भी है तो मुझे तो वो गलत नहीं लगता। आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि शक्तिमान चाहे कोई भी बने, लेकिन वो एफर्ट, वो अपना सब कुछ शक्तिमान को दे देना, अपना पैसा, अपना समय, अपना हेल्थ, सब कुछ शक्तिमान पे लगा देना, ये चीज़ कोई और नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें इस बंदे के अलावा और कोई शक्तिमान अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मुकेश खन्ना के अलावा हमें कोई और शक्तिमान जल्दी अच्छा क्यों नहीं लगता? इसी वजह से नहीं लगता क्योंकि इस बंदे ने उस पर अपना सब कुछ लगाया है, इंजरी ली है, पेन सहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल किया है, इंजरी ली है, अपना मेंटल हेल्थ खराब किया है, बहुत कुछ किया है शक्तिमान के लिए। हमें जो शक्तिमान पर्दे पे अपनी सच्चाई और अच्छाई दिखा रहा है, तो उस सच्चाई और अच्छाई को दिखाने के पीछे जो मेहनत है वो मुकेश खन्ना सर की है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा कहते हो कि भाई तुमने तो आर्यमान भी बनाया है, तो आर्यमान को क्यों नहीं कैश करते, शक्तिमान को क्यों कर रही हो? उसकी मर्जी यार, उसने आर्यमान बनाया, शक्तिमान बनाया, उसने तो दोनों ही बनाए, लेकिन आपने शक्तिमान को क्यों पसंद किया? आप आर्यमान को क्यों नहीं पसंद करते? बताओ, आपको शक्तिमान ही क्यों अच्छा लगता है? आपको शक्तिमान अच्छा लगता है, उसे भी शक्तिमान अच्छा लगता है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो शक्तिमान पे जब वो इतने सालों से ध्यान नहीं दे रहा था तब आप ही कहते थे भाई शक्तिमान के ऊपर भी कुछ बनाओ ना, शक्तिमान का सीजन 2 कब आ रहा है? आप ही लोग थे जो कमेंट करते थे, और मैं भी था। तो इसीलिए अब जो कुछ भी हो रहा है भाई देख लो, क्या पता हमें कुछ कमाल का देखने को मिल जाए, क्या पता हमें मुकेश खन्ना सर ही दोबारा शक्तिमान देखने को मिल जाए। कोई गलत बात नहीं है इसमें, और क्योंकि हर कोई अपनी फ्रेंचाइजी को लेके पकड़ के बैठा, चाहे वो मार्वल हो, चाहे वो डीसी हो, सब अपने फ्रेंचाइजी को मल्टी मिलियन में यूज़ कर रहे हैं। तो ये आदमी अगर अपनी फ्रेंचाइजी को यूज़ करना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर वो चाहता है कि भाई मुझे मेरे फ्रेंचाइजी का फेस बना दो, मुझे शक्तिमान का फेस रहने दो प्लीज़, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें इतना आप लोग क्यों गर्म हो रहे हो? आप लोगों ने शक्तिमान देखी और उस बंदे ने शक्तिमान को बनाया है, शक्तिमान को जिया है, तो उससे क्या शक्तिमान से आपसे ज़्यादा लगाव नहीं हो सकता? आप शक्तिमान को देख के आपको शक्तिमान इतना पसंद है, तो जिसने उस पर अपना दिन रात, अपना खून पसीना, पैसा, हेल्थ सब कुछ लगा दिया है, उस आदमी को क्या शक्तिमान को वो छोड़ पाएगा? कैसे छोड़ देगा वो? तो इसीलिए आप लोग जो ऐसे कमेंट करते हो, ऐसे जो कहते हो कि यार आप तो शक्तिमान का सूट पहन के यहाँ पे ऐसे गाना गा रहे हो, वैसे गाना गा रहे हो, बहुत ही क्रिंज है। भाई वो आपको क्रिंज लग रहा है क्योंकि उसे आप अब देख रहे हो। वो चीज़ उस बंदे ने पहले ही की और आप ही लोगों ने उसे सपोर्ट किया, कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप उसके खिलाफ हेट करो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आपकी वजह से वो अपना काम ना करे, ये तो गलत बात है ना यार। उसे वो चीज़ करने के लिए एक अच्छा उसका
साइड थी, उसकी एक अच्छी कोशिश थी जिसे आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो। आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, सही बात है, आपको आज़ादी है, लेकिन जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वहाँ पे आपको बोली नहीं आती। और जहाँ पे आप जानते हो कि ये बंदा कुछ नहीं करेगा, ये बस खाली सुन लेगा, तो वहाँ पे आप ज़्यादा ही अपने अधिकारों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। अब इसी वीडियो पे मुझे बहुत सारे हेट कमेंट आ सकते हैं कि भाई तू ऐसे क्यों बोल रहा, तू हमें ऐसा क्यों कर रहा है। भाई मैंने बस वही किया जो मुझे लगा, मैंने बस वही बोला जो मुझे लगा। अब ये वीडियो देखना ना देखना आपके ऊपर है, और मैं चलता हूँ एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।